एपिसोड की शुरुआत होती है और हमको कुछ समय पास्ट की स्टोरी बताई जाती है और उसमें बताया जाता है कि काजुया की फ्रेंड उसको बोल रही है कि हमारी एक फ्रेंड इसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मामी आती है और सभी को हाय बोलती है और इसको देख के एकदम से काजुया सोचता है कि यार ये कितनी खूबसूरत है और वो मामी को पटाने के लिए मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। इतने में अचानक से काजुया का फ्रेंड उसका इंट्रोड्यूस करवाता है काजुया से और उसका मजाक उड़ाता है। तो काजुया एकदम से गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसे मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो। और फिर मामी उसको बिल्कुल से लाइट हार्टेड लेती है और काजुया की तारीफ करती है। तो काजुया एकदम से शर्मा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको बताया जाता है कि काजुया मामी को डेट के लिए पूछता है और मामी काजुया को हाँ कर देती है। और उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों की बातें होने लगती है और वो एक दूसरे से चैट पे भी बातें करते हैं। धीरे धीरे वो और ज़्यादा मिलने लग जाते हैं एक दूसरे से। काजुया बोलता है मामी को कि मैं इससे पहले कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गया। तो मामी बोलती है कि मैं भी पहले 2 लड़कों के साथ डेट पे गई थी हाई स्कूल के अंदर, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे नहीं। तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो फीलिंग है वो कभी किसी और लड़के के लिए मेरे अंदर नहीं थी। और फिर हमको बताया जाता है कि कैसे उन दोनों का फर्स्ट किस हुआ और कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। और फिर प्रेजेंट की स्टोरी बताई जाती है कि मिजुहारा काजुया की तारीफ कर रही है और बोल रही है कि मुझे काजुया पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुया और मामी दोनों एक दूसरे के साथ किस कर रहे हैं और लगे पड़े हैं। फुल चुम्मा चाटी चल रही है दोनों के बीच। और फिर मामी बोलती है कि सॉरी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सभी खाना खा रहे होते हैं बीच के ऊपर और आपस में बात कर रहे होते हैं। और काजुया सोच रहा होता है कि क्या मामी मुझसे फिर से पड़ जाएगी, क्या किस था यार वो। और फिर वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँ। और अचानक से हम देखते हैं कि काजुया का फ़ोन बजता है और काजुया की दादी का फ़ोन आ रहा होता है। और काजुया जैसे ही फ़ोन उठाता है उसकी दादी बोलती है कि मैं यहाँ से बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने वाली हूँ, मुझे अपनी बहू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सच बता रही हूँ मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगी और मैं सबसे पहले अपनी बहू से मिलने आऊँगी वहाँ पे, ठीक है ना। और फिर काजुया बोलता है कि ठीक है दादी। और फिर वो सोचता है कि मैं दादी को सच कैसे बताऊँगा, दादी को बहुत बुरा लगेगा। और फिर वो वापस आता है और फिर सभी फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्यों ना हमें इस ट्रिप के बाद मिजुहारा के घर पे जाना चाहिए, क्या बोलते हो सब गाइस। ये सुन के काजुया सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबको सच बताना चाहिए। और फिर वो मामी की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे सबको सच बता ही देना चाहिए। और फिर वो लड़की वापस बोलती है कि काजुया तो हमको इनवाइट करने वाला है नहीं, तो हम ही चले जाते हैं मिजुहारा के घर पे। और मिजुहारा हंस के कुछ बोलने ही वाली होती है कि एकदम से काजुया बोलता है सॉरी दोस्तों, ये बात बताने के लिए बिल्कुल सही टाइम तो नहीं है, लेकिन मुझे तुमको ये बात बतानी ही पड़ेगी कि मिजुहारा और मैं आपस में एक दूसरे से बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि अब हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिजुआरा काजुया की तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि काजुया का हाथ पूरा दूज रहा होता है। और फिर सब पूछते हैं मिजुआरा से, तो मिजुआरा भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है काजुया। ये सुन के हम देखते हैं कि काजुया का फ्रेंड खड़ा होता है और वो फिर काजुया को एक खींच के मुक्का मारता है और फिर काजुया जमीन पे जाके गिर जाता है। और ये देख के एकदम से सब चौंक जाते हैं। और फिर काजुया का फ्रेंड बोलता है कि कभी तो मर्द बनो काजुया, कब तक बच्चों वाली हरकतें करता रहेगा, हम सब बहुत टाइम से देख रहे हैं कि तुम मामी को कैसे हवस वाली नजरों से देख रहा है। ये देख के मुझे लगा था कि मिजुआरा तुझको छोड़ देगी, लेकिन मिजुआरा फिर भी तुझ पे ट्रस्ट करती है, लेकिन तू तो किसी लड़की के ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। और ये सुन के एकदम से काजुया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड के मुंह पे मुक्का मार देता है और बोलता है कि मेरी लाइफ के डिसीजन के लिए मुझे तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वापस काजुया के ऊपर उसका फ्रेंड बैठ के उसको मारने लगता है, उसके ऊपर मुक्के ही मुक्के बरसाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग उन दोनों को पकड़ के एक दूसरे से दूर करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजुया का फ्रेंड मामी से बोलता है कि मामी तुमने ही छोड़ा था ना काजुया को, लेकिन अब जब तुमको पता चल गया है कि काजुया का कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम अपनी जलन की वजह से इन दोनों के बीच में वापस ब्रेकअप कराना चाहती हो। लो हो गया ना तुम्हारा काम, खुश हो अब तो। और फिर काजुया बोलता है कि चुप हो जाओ, इसके अंदर मामी की कोई गलती नहीं है, चुप हो जाओ तुम। और फिर हम देखते हैं कि मिजुआरा बोलती है कि मुझे यहाँ से जलना चाहिए। और फिर मिजुआरा वहाँ से चली जाती है। और फिर मिजुआरा के जाने के बाद सब मिजुआरा को देख रहे होते हैं। और फिर काजुआ भी मिजुआरा के पीछे पीछे चला जाता है। और फिर मिजुआरा बोलती है तो फाइनली तुमने सबको बता ही दिया। और फिर काजुआ बोलता है कि हाँ बता तो दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि इसमें इतनी ज़्यादा मार खानी पड़ेगी, अब बस दादी को बताना है और फिर हमारा नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ये खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर मिजुआरा बोलती है कि फाइनली तुमको हिम्मत तो आई है बताने की। तो काजुआ बोलता है कि हाँ हिम्मत तो आई, लेकिन दादी को ये बताना शायद और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, दादी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ये बताने के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मिजुआरा वहाँ से जाने वाली होती है। तो काजुआ मिजुआरा से बोलता है कि इन सब के दौरान तुम्हारी फीलिंग्स को इतना हर्ट हुआ उसके लिए सॉरी। तो मिजुआरा काजुआ को एक मारती है और बोलती है कि नहीं यार ये तो मेरी जॉब है और मुझे अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, चिंता मत करो, मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं काजुआ और मिजुआरा दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़वारा की फ्रेंड मिज़वारा को ढूंढ रही होती है और परेशान हो रही होती है कि आखिरकार मिज़वारा कहाँ पे चली गई, और मिज़वारा उनके पास सामने जाने ही वाली होती है कि अचानक से हम देखते हैं कि काजुया का दोस्त वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुया बोलता है, क्या 5,000 एक घंटे के तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट वाले तो बिल्कुल लूट ही रहे हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्या लिया इन्होंने, तो 45,000 येन कर दिए यार, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर वो काजुया सोचता है कि लेकिन मिज़वारा ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए मुझे इसका डबल भी अगर पे करना होता तो भी मैं उसको पे कर देता, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बिना कुछ बात जाने ही मेरे ऊपर चढ़ गया। कोई अपने फ्रेंड को इतना ज्यादा मारता है क्या? इतनी बेरहमी से तो कोई दुश्मनों को भी नहीं मारता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजुया का फ्रेंड और मिज़वारा दोनों बीच के ऊपर खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और काजुया भी एकदम से जाता जाता वहाँ पे उनकी तरफ देख लेता है और फिर वो सोचता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। और फिर काजुया चुप के उनके पास जाता है कि ये आखिरकार बात क्या कर रहे हैं। और फिर काजुया सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे ब्रेकअप के बाद ये अपना खुद का नंबर लगा रहा हो मिज़वारा के ऊपर, कैसा कमीना फ्रेंड है, मुझे सुनना पड़ेगा कि आखिरकार बात क्या कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि काजुया का फ्रेंड बोलता है कि काजुया सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, जब उसको एक ही महीने में 3 बार रिजेक्शन मिल गया था तो मुझे पता चल गया था कि उसको अब कोई लड़की नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर उसको तुम मिली। मुझे कभी कभी लगता है कि उसकी बेवकूफ़ी ही उसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। पता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था और उस कंपटीशन के अंदर काजुया ने भाग लिया था। उसके अंदर सभी को मॉर्निंग ग्लोरी नाम का एक फ्लावर उगाना था, लेकिन गलती से मेरी फुटबॉल उसके गमले के जाके टकरा गई और वो नीचे गिर गया। उसके अंदर जो बीज था वो कहीं खो गया और मैंने बहुत ढूंढा, फिर भी मुझे वो बीज नहीं मिला। तो मैंने आसपास कहीं और कोई दूसरा बीज पड़ा था, वो तोड़ के उसके अंदर डाल दिया। थोड़े टाइम बाद उसके अंदर से एक पौधा निकला, लेकिन सबने उसको मना कर दिया कि ये मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर नहीं है, तुझे फालतू की इसके ऊपर मेहनत मत कर। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी, उसने उस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो उसको रोज़ पानी देता था, उसकी डिटेल्स चेक करता था कि वो कितना बड़ा हुआ है और उसको रोज़ नोट करता था। मैं उसको जब भी देखता था तो मुझे लगता था कि सबके बताने के बावजूद भी ये इस पौधे के ऊपर मेहनत कर रहा है, जबकि ये मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर है ही नहीं। और फिर थोड़े टाइम बाद उसके अंदर एक फ्लावर निकला। वो मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो उसको रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला। कभी कभी लोग हमको सच बताते हैं, लेकिन हम उस सच को मान लेते हैं, तो हमारे अंदर जो उम्मीद होती है हम उसको मार देते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन तुमको उसको एक चांस देना चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है सच में। ये योट के टिकट्स हैं, तुम दोनों साथ में घूमने जाके एक बार अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। अगर उसने तुमको रुलाया तो सच में मैं उसको फिर से मारूंगा। और इधर हम देखते हैं कि काजुया अपने फ्रेंड की बातें सुन के रो रहा होता है और अचानक से वहाँ पे एक कुत्ता आता है और वो काजुया के ऊपर भौंकने लग जाता है। तो काजुया एकदम से डर के खड़ा हो जाता है और ये देखते ही एकदम से उसका फ्रेंड और मिज़वारा पीछे की तरफ देखते हैं तो उधर उनको काजुया दिखता है और काजुया बोलता है, सॉरी सॉरी, मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था, माफ़ कर दो मुझे। और फिर हम देखते हैं कि काजुया का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है मिज़वारा को वो दोनों टिकट देके। और फिर तो मिज़वारा काजुया को वो एक टिकट देती है और बोलती है कि मैं उसको मना करके उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे ये टिकट ले लिया। अब हम लास्ट टाइम एक बार घूमने जाएंगे, उसके बाद हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वैसे भी अब मुझे गायब हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो मेरी फ्रेंड अब मुझे ढूंढोगी तो भी अब कोई मतलब नहीं है। मैं उनको बोल दूंगी कि मेरा सिर दुख रहा था इसलिए मैं घर पे चली गई। और फिर हम देखते हैं कि मिज़वारा की तबीयत योट पर थोड़ी ख़राब होने लगती है। काजुया पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ तुमको, तो मिज़वारा बोलती है कि मैं पूरे दिन भर धूप में घूम रही थी, इसलिए मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा इतनी धूप में बाहर नहीं निकलती, इसलिए मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, मैं अंदर जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो और वो अंदर चली जाती है। काजुया सोचता है कि मेरी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। काजुया थोड़ी देर बाद अंदर जाके मिज़वारा से उसकी तबीयत पूछता है, तो अचानक से हम देखते हैं कि मामी का फ़ोन आता है काजुया को। तो काजुया बोलता है कि थोड़ी देर 2 मिनट रुको, मैं बाहर कॉल पे बात करके आता हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि मिज़वारा की तबीयत अब धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। काजुया मामी का फ़ोन उठा के मामी से बात कर रहा होता है, तो मामी बोलती है काजुया को कि प्लीज़ काजुया, कहाँ पे हो तुम, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम इधर आ सकते हो। तो काजुया बोलता है कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे वहाँ पे आने के लिए। तो मामी बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो काजुया बोलता है कि चिंता मत करो, मैं 10-15 मिनट में वहाँ पे आ जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि मिज़वारा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो मिज़वारा अपना सिर पकड़ के एकदम से बाहर की तरफ निकलती है और अचानक से योट थोड़ी साइड की तरफ झुकती है और इस वजह से मिज़वारा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। मिज़वारा नीचे गिर के पानी में डूब जाती है और ये देखते ही एकदम से सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि वो लड़की पानी में गिर गई, बचाओ उसको, कोई बचाओ उसको। और फिर काजुया को अचानक पता चलता है कि मिज़वारा पानी में गिर गई है। तो काजुया एकदम से दौड़ के जाता है और अपना फ़ोन भी फेंक देता है। वो दौड़ के एकदम से मिज़वारा की तरफ जाता है और पानी के अंदर छलांग मार जाता है
और एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। हे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।